अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। आज मैंने सोचा कि आज मैं अर्ली मॉर्निंग की आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम अपना टाइम कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे स्पेंड करती हूँ। तो मैंने सोचा चलें जी आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह के टाइम वैसे व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि सुबह सुबह जो है ना बस सुकून का माहौल होता है और कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का दिल नहीं कर रहा होता। तो बहरहाल जी यहाँ पे मैं अभी नमाज़ वगैरह पढ़ के और तिलावत वगैरह करके फ़्री हो गई थी। तो बस फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे कहवा बनाने के लिए और कहवा बनाने लगी थी। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। ये कहवा मैं पीती हूँ। मेरा जो कह लें कि मेरा जो ब्लड है ना वो थोड़ा सा थिक है, तो उसकी वजह से मैं ये कहवा पी रही हूँ तकरीबन 2-3 महीने से। ये है कि हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा मैं पीती हूँ और ज़्यादातर जो है ना मैं खाली पेट या फिर रात को सोते हुए पीती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो जी कहवा बनाते हैं। तो उसके लिए जी सबसे पहले मैंने लिया है अदरक और लहसुन। जो है वो मैं ऐसे ही खाऊंगी विदाउट, मतलब कहवे में भी डाल सकते हैं लेकिन मुझसे वो कहवा बिल्कुल पिया नहीं जाता, तो मैं फिर ऐसे ही खा लेती हूँ। और ये है जी हल्दी, अम्बा हल्दी इसको बोलते हैं, तो ये मैं साथ में यूज़ करती हूँ। ये है कि इसके फ़ायदे ज़रा ज़्यादा हैं। इन्फ्लामेशन के लिए भी जो है ना अच्छी है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि हमारा सिजेरियन हुआ था मेरा, तो मतलब जिन लेडीज़ का सिजेरियन वगैरह होता है तो वो फिर आपको पता है बाद में भी ये सारी ज़िंदगी ही रहता है ये वाला मसला। तो उसके लिए भी ज़रा अच्छी होती है कि जैसे मौसम चेंज हो रहा है, कच्चा पक्का मौसम होता है ना, तो आपको होता है पेन वगैरह, और उसके लिए भी ये हल्दी जो है ना ज़ख़म जो होते हैं उनको ठीक करती है। तो खैर यहाँ पे जी मैंने हल्दी ले ली है, साथ में अदरक है, ज़ीरा सफ़ेद है और साथ में पुदीना है। ये 4 चीज़ें हैं। चाहे तो अजवाइन डाल लें तो, लेकिन अगर आपका हाजमा वगैरह ठीक है तो अजवाइन की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे है मतलब ठीक रहता है, तो मैं फिर अजवाइन कभी कभार यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे लगे कि हाँ ज़रूरत है। तो वैसे मैं फिर ऐसे ही पी लेती हूँ। और कुछ लोग जो हैं वो सादा पानी, गर्म पानी, नींबू डाल के वगैरह वो पीते हैं, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि नींबू पीने से ना मुझे वैसे ही सुबह सुबह अगर खाली पेट में नींबू वाला पानी पी लूँ तो मुझे वो सारा दिन अजीब से डकार से रहते हैं, तो वो मैं फिर नहीं पी सकती। तो मैं कहवा पीती हूँ। और ये है जी लहसुन, और इस तरह से मैं इसको काट लेती हूँ और बहुत मुश्किल से खाया जाता है। अक्सर ना मतलब अटक जाता है गले में लेकिन यह है कि अगर देसी लहसुन आपको पता है वो बारीक होता है, वो मिल जाए तो वो अच्छा है। तो मैंने हस्बैंड को कई दफ़ा बोला है, लेकिन जब वो नहीं लेके आते तो फिर मैं इसी से गुजारा कर लेती हूँ। तो लहसुन भी जो है ना वो खून को पतला करता है। और मुझे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप कह सकते हैं कि फैमिली का प्रॉब्लम भी आप कह सकते हैं। और खून गाढ़ा होने की वजह से बहुत से प्रॉब्लम जो है ना वो हो जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है, तो मैं फिर यूज़ करती हूँ वैसे भी आपके अंदर की ना साफ़ सफाई होती रहती है तो अच्छा है। अच्छा, उसके साथ जी मैंने कहा जितनी देर में कहवा बन रहा है तो मैं साथ में धनिया और हरी मिर्चें रात की आई हुई थी, मैंने वॉश करके रखा था हरी मिर्चों को, लेकिन धनिया को वॉश नहीं किया था। मैंने कहा बनाऊंगी, लेकिन मैं रात को इतना थक गई और मैं सो गई जाके। तो मैंने कहा चलो मैं अभी खड़े खड़े ये काम ख़त्म करती हूँ। बस कहवा मेरा बन गया। बीच में मैंने इसमें चीनी डाल दी है बीच में इसके अंदर मैंने चीनी डाली। आप चाहें तो गुड़, शहद जो भी डालना चाहें डाल लें। आजकल सारा कुछ एक ही है भाई, शहद भी चीनी वाला ही मिलता है, कोई नहीं असल शहद कोई नहीं मिलता। तो बस यहाँ पे फिर अभी ये तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के करीब का टाइम था। तो अभी अलियान को जो है ना मैं थोड़ी देर बाद उठाती हूँ। तो बस अभी ये जाके मैं थोड़ी देर बैठूंगी, और ये है कि मैं इस वक्त फिर बैठ के अपना एडिटिंग का काम वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, उसके बाद जी फिर मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि अलियान की तैयारी का मैंने सोचा था कि व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन फिर आपको पता है बच्चों के साथ जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खास करके सुबह 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 उसको उठाना ही मेरे लिए एक जो है ना बहुत बड़ा टास्क है। ज़्यादातर तो खैर मेरे हस्बैंड ही उठाते हैं, लेकिन मुझे उठाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि बस मेरी ज़िंदगी में बस यही काम है, बच्चे उठते ही नहीं हैं। और फिर उसके बाबा जो है ना उसको उठा देते हैं। ये नहीं कि ज़िद करता है, वैसे ही मतलब उठा 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 के उठता ही नहीं है तो बस यहाँ पे फिर वो तो चला गया था। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेटी हूँ और ये जनाब उठे हुए थे उसी वक्त, लेकिन इसने कहा जी मामा मैंने नहीं सोना। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ। तो मैं भी फिर उठ गई हूँ। और बस ये है कि वैसे तो मैं 10 बजे तक उठ जाती हूँ, मतलब अगर मैं सो जाऊँ तो, लेकिन अब सोया नहीं। तो मैंने कहा चलो जी काम शाम अपने स्टार्ट करते हैं। तो सो तो रहा नहीं। तो सबसे पहले तो मैंने हैरिस को रूहान को चेंज किया है, ताकि इसका जो काम है ना वो तो हो ना तो फिर उसके बाद हम लोग जो हैं आ गए यहाँ पे बेड सेट करने। तो ये है बेड शीट, तो मैं तकरीबन तीसरे या चौथे दिन चेंज करती हूँ, रोज़ाना नहीं। तो ये एक अलग से काम है। हाँ, वही डालनी हो तो फिर उसको बस सीधा किया। तो बस आज ही मैंने बेड शीट चेंज की है,
सारी शीट्स जो है ना मैंने चेंज करनी थी। 3 से 4 दिन निकलते हैं बच्चों के साथ, आपको पता है ज़रा ज़्यादा होता है गंदा। और दूसरा ये कारपेट पे जो शीट पड़ी हुई है इसको तो बस कोई कुछ ना पूछे। अच्छा, उसके बाद ये वाला मेरा कंबल जो है ना मेरा धोने वाला था, 3 कंबल मैंने धो लिए हैं और अभी ये वाला मैं धो रही हूँ। कंबल जो है वो मैं महीने से 1.5 महीने बाद, ये जो एसी कंबल है दूसरे नहीं, ये मैं वॉश करती हूँ क्योंकि गर्मियों में हम लोग यूज़ करते हैं। ये वाले एयर कूलर जब चलता है तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ जाती है रात के टाइम। तो हर रमज़ान में मैंने निकाले थे लेकिन धोए नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो जी इसको धोते हैं, काफ़ी गंदे हो रहे थे। तो 2 मैंने 3 धो लिए हैं, बस एक रह गया था, तो आज ये भी मैंने साथ में डाल दिया। और बस यहाँ से ऊपर से झाड़ वाड़ रही हूँ चीज़ें, साथ साथ ये भी चाह रहा होता है डस्टिंग भी हो, ताकि ऊपर से जितना भी बच्चों ने, क्योंकि बच्चे पता है आपको खाते पीते हैं ना, इधर उधर चीज़ें फेंकते हैं, रैपर फेंकते रहते हैं। तो बच्चों वाले घर में तो ये है सारी चीज़ें चलती हैं। हाँ, आपको वीडियो में जब साफ़ सुथरा लगता है तो आपको ये लगता होगा कि बिल्कुल हमेशा साफ़ रहता है, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे जी फिर बस ये होता है कि 8 साढ़े 8 बजे तक पानी भी आ जाता है, तो फिर मेरा काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो बस अभी मैंने देखा कि पानी आ गया, तो मैंने कहा चलो जी पहले किचन में चलते हैं, सफाया, क्योंकि सारे घर की चीज़ें संभल गई हैं, सेटिंग वेटिंग सब कुछ हो गया है, बेडशीट सारी सही हो गई हैं, बिस्तर तय लगा दिए हैं। ये मैं सबसे पहले करती हूँ, वरना मुझे ऐसा लगता है पता नहीं, मतलब मेरे सर पे ना बोझ है बहुत ज़्यादा। तो ये सारा चीज़ें समेट के फिर मैं किचन में आती हूँ, फिर मैं बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ और उसके बाद मैं नाश्ता बनाती हूँ। अगर बर्तन धोने वाले ना हों, रात को मैं धो लूँ पानी होते होते तो चलो ठीक है, लेकिन अगर बाद में गंदे होते हैं तो फिर मैं जो है ना वो अलियान को भेजने के बाद ज़्यादातर वॉश करती हूँ। ये है कि पानी पे भी है जी, पानी पे डिपेंड करता है कि पानी जैसे ही आए तो फिर हम अपने काम करते हैं। यहाँ पे ऐसा है कि आपको अपने काम पानी के हिसाब से करने पड़ते हैं। तो बाकी जगह पे तो है अपनी मर्ज़ी से जी, सुबह उठो मोटर चलाओ, नहाओ धो, जो मर्ज़ी करो, जितना मर्ज़ी पानी यूज़ करो। लेकिन यहाँ पे इस्लामाबाद में आपको पता है कि थोड़ा सा पानी का जो है ना वो प्रॉब्लम है। लेकिन यह है कि फ़्लैट में ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि आप कम यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ करें, ये करें वो करें। आ रहा है तो बस यूज़ करें, कोई किसी ने नहीं पूछना, अपने जो भी काम करना है करें। लेकिन हाँ, हमें पता है कि भई हम जिस तरह से यूज़ करेंगे फिर हमने पूरा दिन भी उस पे गुज़ारना है। तो कुछ लोग खैर ख़्याल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो बहरहाल, तो बस मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए। ये मेरे रात के भी और सुबह के जो अलियान ने नाश्ता वगैरह किया उसके भी बर्तन थे, और मैंने कहवा वगैरह जो भी मतलब रात से स्टार्ट होते हैं तो अभी तक के ये बर्तन थे, ये मैं वॉश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं है होते, लेकिन फिर भी पानी ना होने की वजह से तो फिर आपको पता है पड़े हों तो बस बर्तन होते ही होते हैं। तो बस बर्तन धोएंगे, उसके बाद ही हम बनाएंगे अपना नाश्ता, माँ बेटा दोनों। अपने लिए नाश्ता मैं बनाऊंगी और रूहान के लिए। और यहाँ पे मैंने चाय के लिए दूध निकाल लिया है, और ये सालन जी मैंने कल बनाया था रात को, तो वो मैं गर्म कर लूँगी। और कभी खैर मेरा दिल करता है सुबह सुबह जो है ना वो नाश्ता करने को, लेकिन कभी कभी मैं नहीं भी करती। लेकिन अब चूँकि रूहान उठ जाए ना तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, उसको भी करवा दूँ, तो मैं भी कर लेती हूँ। और वैसे भी फिर आपको पता है कि भाग दौड़ लग जाती है, इसके बाद सफाइयाँ और कपड़े धोना और खाना बनाना, मतलब बीच इन्हीं कामों में जो है ना वो तकरीबन अलियान के आने का टाइम हो जाता है। बस मैं है लगी होती हूँ। मेरे ख्याल से सारी हाउसवाइफ, सारी मदर जो है ना उनकी यही रूटीन होती है। बच्चों को भेज के कुछ लोगों को लगता है कि बस अब सुकून है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुकून अगर आप करेंगे ना तो आपका काम बाद के लिए बढ़ जाता है, अगर आप सो जाते हैं तो। मेरी कोई पक्की रूटीन नहीं होती है, लेकिन आजकल चूँकि गर्मी है ना तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं जो ना पहले टाइम में ही काम ख़त्म कर लूँ, गर्मी होने से पहले पहले। फिर गर्मी हो जाती है दिन में तो फिर आराम से बंदा रेस्ट करता है, पंखे के नीचे बैठता है, कूलर के आगे बैठ जाता है, तो ज़रा सुकून रहता है। हाँ, सर्दियों में यह है कि चलो बंदा सुबह के टाइम सो ले, सर्दी होती है तो दिन में काम कर ले। तो ये आपके अपने ऊपर है, कोई मेरी वो रूटीन नहीं है टफ़ वाली कि मैंने जी ऐसे करना ही करना है। मुझे जैसे आसानी लग रही होती है मैं वैसे करती हूँ। तो बस यहाँ पे फिर अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, तो बस पराठा बना रही थी, क्योंकि माशाल्लाह रूहान जो है ना वो अंडा और पराठा जो है ना वो भी खुश होकर खा लेता है, तो मैं फिर वही बना रही थी। और बस जी यहाँ पे भी अब गर्मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई हैं। मेरे ख्याल से एंड पे हमारे यहाँ ही आई है गर्मी, बाकी हर जगह जहाँ भी मैं कॉल वगैरह करके पूछती तो कहते हैं गर्मी हो गई है। तो अब ये वाला जो वीक गुजर है ना, मतलब लास्ट मंडे से, पिछले मंडे से, अभी तो है आज ट्यूसडे ना, लास्ट मंडे से जो है ना वो गर्मी आप कह सकते हैं कि सही स्टार्ट हो गई है। और गर्मी एकदम से ही आई है, एकदम ठंडा मौसम था लास्ट संडे को, जब मैंने आपके साथ ब्लॉग पिछले संडे का शेयर किया था, बड़ा अच्छा मौसम था। और उससे अगले दिन ही जो है ना वो तेज़ गर्मी जो है ना वो स्टार्ट हो गई है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ये वाला जो फ्लैट है, घर है ना, इसमें इतनी गर्मी नहीं है। सेकंड फ्लोर है, ऊपर इसके 2 फ्लोर और बने हुए हैं, तो इतनी गर्मी नहीं है। और दूसरा सारा हवादार, रोशनी, और बैक साइड पे तो खैर धूप आती नहीं है, इस साइड पे यानी कि किचन वाली साइड पे।
साथ में बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, तो उनकी वजह से धूप नहीं आती है, तो ठंडा रहता है। मतलब इतनी गर्मी नहीं है जितनी हमें लास्ट वाले घर में लगी थी, शुक्र है अल्लाह का। और अभी जो है ना, अभी तक आप देख सकते हैं कि हमने एयर कूलर जो है ना वो सेट नहीं किया था जो इस ब्लॉग में। तो अभी मैंने जो है ना लास्ट सैटरडे को, आई थिंक, या संडे को, सैटरडे को मैंने जो है ना अपना कूलर निकाला है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के। और बस यहाँ पे हमारा नाश्ता बन गया था। अब हम माँ बेटा बैठ के नाश्ता करेंगे। और इस वक्त जो है ना तकरीबन 10 बज चुके होते हैं। और नाश्ता करते कराते जो है ना कभी 10 बजे तक कर लेते हैं, कभी 11 भी बज जाते हैं। फिर उसके बाद मेरी जो भाग दौड़ लगती है ना, और अक्सर होता है कि रूहान जो है ना इस वक्त सो जाता है। अगर मतलब अर्ली उठ जाए ना, मतलब 7 बजे 8 बजे, तो फिर ये सो जाता है। और अगर नहीं उठे तो फिर ये जागता रहता है। और मेरी कोशिश होती है वैसे ये जागता रहे, ताकि दिन में मैं अगर रेस्ट करूँ ना तो मेरे साथ थोड़ी देर से लेट जाए। लेकिन अब चूंकि वो सो रहा था, बस उसने नाश्ता किया और मेरी गोद में आ गया कि मम्मा मुझे लटाएं, और बस मेरी गोद में ही सो गया। तो मैंने फिर उसको अंदर लटा दिया। और यहाँ पे मैंने ये जो कारपेट की शीट थी वो भी उतार दी। मैंने कहा वो भी धुल जाएगी। तो बस अब जी मैं करूँगी फटाफट से बर्तन साफ़। तो बर्तन साफ़ किए मैंने, किचन वगैरह साफ़ किया। और उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा क्या बर्तन धोने की बार बार वीडियो बनाऊँ। और यहाँ पे ये देखें जी, साथ में मेरे सारे कपड़े भी धुल गए थे। ये काम निपटाते निपटाते तो साथ में सफाई भी हो गई थी सारे घर की। और अभी तकरीबन ये 12 साढ़े 12 बजे का टाइम जो है ना वो हो गया था। और बस उसके बाद मैं शावर लूँगी। और फिर उसके बाद जी मैं खाना बनाऊँगी। और अगली जो मेरी रूटीन होगी ना, वो मैंने नेक्स्ट जो व्लॉग बनाया ना वो आपने ज़रूर देखना। उसमें मैंने फुल अपनी जो है ना मॉर्निंग टू आफ्टरनून तक की रूटीन शेयर किया है। वो आपने ज़रूर देखना। मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। वैसे तो ये भी व्लॉग मैंने क्योंकि आपको पता है कि इन कामों में अगर आप साथ में व्लॉग बनाते हैं ना तो टाइम ज़्यादा लगता है। तो बहरहाल जी मैंने फिर बना लिया। और अभी तक रूहान जो है वो सो रहा है, 12:30 हो चुके हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि इसके सोए सोए मैं नहा लूँ, ताकि फिर मैं आराम से खाना बना लूँगी। तो बस ये वाली जो शीट है ये इधर डालेंगे कारपेट पे। तो मैंने इस तरह से ये जी डाल दिया है, सेट कर दिया है। बस अभी अपने मैं कपड़े प्रेस करके तो शावर लूँगी। और आपसे चाहूँगी मैं यहीं पे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको मेरी ये मॉर्निंग की रूटीन कैसी लगी आपने मुझे ज़रूर बताना है। और आप लोगों की किस तरह की रूटीन है तो वो भी आपने मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।